छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की म्यानी में रखा एक संदूक उठाकर कनक छत पर जाकर बैठ गई। अच्छी धूप खिली है देखकर उसने सोचा कि संदूक की साफ सफाई ही कर लेती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि जो भी फालतू सामान लगता है उसे सोचकर वह पुराने संदूकों में भरती जाती है कि बाद में देखेगी इन चीज़ों का क्या करना है। और यह संदूक तो बरसों से खुला ही नहीं है। वह जानती है पुरानी यादों का ढेर होगा इसमें। बेकार की चीज़ें रखने का बहुत शौक है तुम्हें, यादों को संजोने का शौक है। तभी तो कभी काठ कबाड़ तो कभी दूसरों के दुख के बैगेज लिए घूमती रहती हो, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। आखिर खुश जो रखता हूँ मैं तुम्हें। कनक यह सुन मुस्कुरा देती। शैलेश के प्रति और प्यार आने लगता। सही तो कह रहे हैं। तब वह हंसकर कहती, बेकार की कहो या काम की, मेरे लिए तो बीते दिनों की यादें हैं। ओह, कैसे एक कलाकार को रसोई में झोंक दिया। पतिदेव, कुछ तो ख्याल किया होता मेरे टैलेंट का। पत्नी जी, आप में तो किस्म किस्म का टैलेंट कूट कूट कर भरा है। किस किस को संभाल कर रखा जा सकता है। तो मैंने सोचा तुम्हारी कला में जो दक्षता है उसे ही भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। शैलेश कहते और ठहाके लगाते हुए उसके गालों पर चिकोटी काट लेते। काठ कबाड़ को फेंकने के इरादे से ही तो आज समय मिलते ही वह संदूक खोलकर बैठ गई है। संदूक में गोटा, डोरियां, सीप, मोती और ना जाने कितने सजाने के काम आने वाली चीज़ें मखमल के छोटे छोटे टुकड़े गत्ते के डिब्बे में रखे थे। कभी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाया करती थी, फिर गृहस्थी में उलझती गई तो यह सामान बंदूक में रख दिया, यह सोचकर कि समय मिला तो बनाएगी। कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके यह सब चीज़ें लाती थी वह। कितनी दुकानों के चक्कर लगाती थी, तब कहीं जाकर इतनी सुंदर चीज़ें बटोर पाती थी। ब्रश, पैलेट और रंग भी एक शीशे के डिब्बे में रखे थे। पेंट तो सब सूख गए थे। कनक ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। ब्रश भी खराब हो चुके थे। प्लेट रख कर भी क्या करना था, उसे भी फेंक दिया। गोटे की रंगत भी काली हो गई थी। एक थैली में औजार रखे थे। पेपर मेशी का काम भी तो कितना किया है उसने। कार्डबोर्ड से बने वाले हैंगिंग भी एक बड़े कपड़े में लिपटे रखे थे। ना जाने क्या क्या रख दिया था उसने। कनक को खुद पर हंसी आ रही थी। छोटे खाली कैनवस भी रंग बिरंगे मोटे कागज़ भी नीचे बिछे थे। हाथ लगते ही फटने लगे। तब तो इन कागज़ों को खरीदना भी मुश्किल लगता था, इतने महंगे आते थे। उनकी यह दशा देखकर कनक को बहुत दुख हुआ। उन कागज़ों को उठाया तो नीचे रखी एक पोटली को देख कनक की आंखें चमक उठी। इस पोटली में ना जाने क्या खजाना छुपा कर रखा है। उसने बांधनी कपड़े की उस पोटली को उसने उल्टा तो ढेर सारी चिट्ठियाँ फर्श पर बिखर गई। कुछ अंतर्देशीय पत्र थे, कुछ पोस्ट कार्ड और कुछ सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड भी थे। हालांकि सबकी हालत ऐसी थी कि छुए तो चिंदियाँ उड़ने लगेगी। यह सब कैसे रह गया। किसी और की अमानत को रखना कनक को शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, याद आया, जब यह पोटली मानसी दीदी ने उसे यह कहकर थमाई थी कि इन सब को या तो जला देना या पानी में बहा देना, तो उसने अलमारी में छुपा कर रख दी। उसे कुछ समझ नहीं आया था। मानसी दीदी खुद भी तो यह काम कर सकती है, फिर उन्होंने उसे क्यों दी थी यह पोटली। वह इतना डर गई थी कि कहीं माँ को पता चल गया तो वह ना जाने क्या करे। कनक तो बिना कसूर ही फंस जाएगी। उम्र ही क्या थी तब उसकी, 10-11 साल की थी। कुछ समय बाद वे दूसरे शहर आ गए थे और साथ में सारा सामान भी। उसने तो कभी पोटली खोल कर देखी नहीं थी। शहर छोड़ने से पहले वह बहुत रोई थी, मानसी दीदी और अमन भैया से मिलकर जो नहीं पाई थी। माँ को एक दिन
पापा से कहते सुन लिया था उसने। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मानसी ऐसी निकलेगी। माँ बाप की नाक कटाकर भाग गई। अमन के साथ आजकल तो ज़माना ही नहीं रहा किसी के साथ भलाई करने का। श्याम भाई साहब ने अमन को यह सोचकर किराए पे कमरा दिया था कि बेचारा बिना बाप का बच्चा है, यहाँ पढ़ने आया है, वरना कौन इतने कम किराए पर कमरा देता है। उन्हें क्या पता था कि वही लेकर भाग जाएगा उनकी बेटी कनक को। तब पता लगा था कि दोनों कहीं चले गए हैं। हालांकि मानसी दीदी और अमन भैया को वह भूल नहीं पाई थी, लेकिन वक्त के साथ उनकी यादें धुंधला ज़रूर गई थी। जब बड़ी हुई तो समझी कि वे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और शायद इसीलिए प्यार के एहसास को इतनी शिद्दत से समझ पाई। जब शैलेश से मिली थी तब उसे वह अच्छा लगा था। मुलाकात भी कहाँ हुई थी, एयरपोर्ट पर वह अपनी के मौसी के घर जा रही थी, ग्वालियर, और वह ग्वालियर में ही रहता था। फ्लाइट पर 1 घंटे की थी दिल्ली से, लेकिन 2 घंटे विलम्ब होने के कारण उसके इंतज़ार में बैठे यात्रियों के बीच आपस में बातचीत होने लगी। शैलेश उसकी बगल में बैठा था। खराब मौसम से शुरू हुई औपचारिक बातचीत उस 2 घंटे में अच्छी पहचान में बदल गई। ग्वालियर में भी शैलेश उससे मिला। जब ग्वालियर से लौटी तो लगा कि जैसे प्यार की छोटी छोटी घंटियाँ उसके दुपट्टे के छोर में लटक कर साथ आ गई है। फिर तो वे बजती रही। उसके मन में मानसी दीदी और अमन भैया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। तो उनके बीच का सेतु थी, चिट्ठियों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम थी। तब कहाँ जानती थी कि वह सही कर रही है या गलत। दोनों उसे खूब प्यार करते, चॉकलेट टॉफ़ी भी मिलती, बस यही काफ़ी था। तब उसके लिए आज अगर सोचती है तो लगता है उन दोनों का साथ रहने के लिए भाग जाना ठीक ही था, वरना अमन भैया की कुटाई होती और मानसी दीदी की शादी ना जाने किए एरे गेरे से कर दी जाती। जिससे प्यार करते हैं अगर वह ना मिले, उसके बिना ज़िंदगी गुजारना कैसा होगा, यह सोचकर ही कनक सहम जाती है। शैलेश के बिना क्या जी सकती है। वह प्यार होना किसी के बस में थोड़ी ना है। कब किससे हो जाए कोई कह नहीं सकता। वह छोटी थी इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता था। कोई पूछता तो कह देती दीदी के साथ खेलने जा रही हूँ, अमन भैया से गणित का सवाल हल करवाने जा रही हूँ। अपनी फ्रॉक की पॉकेट में चिट्ठी छुपाकर वह जब जाती तो खुद को किसी सयानी से कम नहीं समझा करती थी। कनक, आखिर हर कोई तो ऐसा काम होशियारी से नहीं कर सकता जिसके लिए उसे सख्त हिदायत दी गई थी। यह चिट्ठी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। किसी को कभी मत बताना कि तू हमें चिट्ठियाँ पहुँचाती है। दीदी भैया उस पर विश्वास करते हैं, उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। चिट्ठियों का ढेर कनक को उकसा रहा था कि वह एक बार तो उन्हें खोलकर पढ़ ले। आखिर क्या लिखते होंगे वे दोनों एक दूसरे को। उनके प्यार की खुशबू को महसूस करना चाहती थी। उसे पता भी नहीं कि वे दोनों कहाँ हैं, वरना उन्हें लौटा देती। उनके कागज़ों में लिपटे इन एहसासों को कनक ने एक चिट्ठी उठा ली। कुछ कोने फटकर उसके हाथ में आ गए। नहीं, यह सही नहीं है। कनक के भीतर से आवाज़ आई, क्या करेगी उनके प्यार के एहसास को महसूस कर। शैलेश का प्रेम क्या कम है उसके लिए। वह तो तन मन से डूबी हुई है उसके इश्क में। शायद मानसी दीदी प्यार उसे बचपन में समझ नहीं आया था, उसके अवचेतन में बस हो गया था। तभी तो शैलेश का साथ पकड़कर वह पढ़ पाई प्रेम के सारे पृष्ठों को, लेकिन फाड़ कर फेंकने का मन नहीं किया। उसका चिट्ठी और ग्रीटिंग कार्ड्स को मिट्टी के नीचे दबा दिया। सुंदर फूलों के बीच उनका प्यार पल्लवित हो एक बार फिर से इन क्यारों में खुशबुआं फैला देगा।